आज हम लोग क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए सभी कोई, क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। आप हेडिंग में लिख लीजिएगा हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। मैं यहां शॉर्टकट से ही काम चला ले रहा हूं। तो देखिए बच्चों, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, आपको एटलीस्ट 1 से 10 तक का क्यूब याद रखना होगा। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों मैं अगर आपको बोलूं कि 27 का क्यूब रूट निकालिए, तो आप यहां पे 27 का क्यूब रूट क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि 27 में 3 बार 3 है और 3 बार 3 है, तो उसके बदले एक बार 3 को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? क्यूब रूट कहलाता है। तो हमने क्या बोला बच्चों आपको कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद रखना होगा। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 1 से 10 तक का क्यूब हम यहां पे लिख लेते हैं। सभी कोई मेरे साथ बोलेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 3 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 27, 4 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 64, 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 125, 6 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 216, 7 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 343, 8 का क्यूब क्या होगा बच्चों? बताइए, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 729 हो जाएगा, और इसी तरह 10 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? 1000। तो 1 से अगर लेके 10 तक का क्यूब आपको याद है, तो आप दुनिया में किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका यूज सीखते हैं कि हम लोग इसका यूज करेंगे कैसे। जैसे एक पहला नंबर, मैं यहां पे बहुत छोटा नंबर से शुरुआत करता हूं कि क्यूब रूट निकालना है हमको 2197 का। किसका क्यूब रूट निकालना है बच्चों? 2197 का। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो नंबर को पढ़ना है। नंबर हमारा क्या दिख रहा है? 2197। नंबर क्या दिख रहा है? 2197। उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको कि लास्ट से 3 डिजिट को सेपरेट कर देना है। 1 2 3, बीच में यहां पे बाउंड्री लगा दीजिए आप। बीच में जैसे ही बाउंड्री लगाएंगे तो ये 2 पार्ट में बट गया, 2 पार्ट में बट गया। पहला पार्ट को आपको देखना है कि तो पहला पार्ट में क्या दिख रहा है? 2। तो आपको खोजना है 2 से थोड़ा छोटा नंबर। क्या खोजना है बच्चों? 2 से थोड़ा छोटा नंबर। तो आप देखेंगे कि 2 से थोड़ा छोटा नंबर क्या है? 1 है। तो पहले इधर देखेंगे, फिर इस साइड आएंगे। तो 2 से थोड़ा छोटा नंबर बच्चों क्या है? 1। और 1 किसके क्यूब में है? तो 1 के क्यूब में है। तो बस इसके लिए आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। और उसके बाद कितना भी लंबा आपका जो दिया रहे संख्या, कितना भी लंबा हो, उसका लास्ट डिजिट को देखना है। तो लास्ट डिजिट बच्चों आपको क्या दिख रहा है? 7। तो अब जैसे आपने 1 खोजा था, उसी तरह आपको 7 खोजना है कि 7 जो है, 7 कहां है? यहां पे है। और ये किसके क्यूब में है? मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों कि पहले आपको उधर का वैल्यू देखना है और फिर इधर आना है। तो 7 देखा जाए तो 7 आपका यहां है, और किसके क्यूब में है? 3 का क्यूब में। तो बस 3 को उठाइए और चिपका दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2197 का जो क्यूब रूट होगा बच्चों, वो क्या होगा? 13। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे बच्चे को समझ में भी नहीं आया होगा। मैं 2 4 5 और एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं बात करता हूं कि क्यूब रूट निकालना है आपको 15625 का। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि 3 डिजिट सेपरेट करना है। कितना डिजिट सेपरेट करना है? 3 डिजिट सेपरेट कर दिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है? 15। फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है? 15। तो 15 से थोड़ा छोटा नंबर खोजेंगे। 15 से थोड़ा छोटा नंबर देखेंगे। तो 15 से थोड़ा छोटा नंबर क्या मिला? 8। आपको इसी में देखना है बच्चों, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से देख लेंगे। 15 से थोड़ा छोटा नंबर क्या है? 8। और 8 जो है वो किसके क्यूब में है? 2 के क्यूब में है। तो आपको इसके लिए 2 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? 2 लिखना है। और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है बच्चों? 5 है। तो अब फिर आप 5 को खोजेंगे। तो 5 जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पे है, और ये किसके क्यूब में है? तो 5 के क्यूब में है। तो फिर यहां पे 5 चिपका देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं और एग्जाम्पल के लेके आपको समझाता हूं। चलिए हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 262 144, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। 262 144 इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चों आपको काम क्या करना है, फिर 3 डिजिट सेपरेट कर देना है। सेपरेट कर दिए 3 डिजिट। उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट को देखना है। कौन से पार्ट को देखना है, फर्स्ट पार्ट को देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में बताइए कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिख रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 262 दिख रहा है, और 262 जो दिखा उससे आपको थोड़ा छोटा नंबर खोजना है। कौन सा नंबर खोजना है, थोड़ा छोटा। तो 262 से थोड़ा छोटा देखिए क्या दिख रहा है, 216। और 216 किसके क्यूब में है, 6 के क्यूब में है। तो यहां पे हम लोग इसके लिए 6 लिखेंगे, और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है बच्चों, लास्ट डिजिट हमारा 4 है। तो 4 खोजेंगे बच्चों, 4 यहां है, और किसके क्यूब में है, 4 के क्यूब में। तो फिर 4 को यहां पुट कर देंगे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको क्यूब रूट निकालना है 74088 का। क्या करेंगे बच्चों, इस बार आप लोग हमको बताएंगे कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको 3 डिजिट सेपरेट करना है। ये 3 डिजिट रहा, सेपरेट कर दिए। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, शुरुआत का नंबर देखना है। तो शुरुआत का नंबर आपका क्या है, 74। तो 74 से थोड़ा छोटा नंबर बताइए बच्चों, 74 से थोड़ा छोटा नंबर क्या है, 64 है। और 64 किस में है, तो 4 में है। तो इसके लिए हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, 4। और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है बच्चों, 8 है। तो 8 देखिए, 8 यहां पे है, किस में है, तो 2 में। तो 2 चिपका देंगे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 42। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल और लूंगा। ये हमारा बुक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप हमको सर्च कर सकते हैं, मैथ्स विद मनोज सर, और वहां पे आपको सारे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं। आप देखिए 2-4 क्वेश्चन हम और यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमको क्यूब रूट निकालना है 54872 का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हमको क्यूब रूट निकालना है बच्चों कि 250047 का। ये दोनों नंबर हम लोग लेते हैं और क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो चलिए आप बताइए हमको कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो बच्चों 54,872 का हमको क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटना है, यानी लास्ट 3 डिजिट को सेपरेट करना है। तो आप जैसे ही सेपरेट करेंगे तो शुरुआत में आपको क्या दिखेगा बच्चों, 54। तो 54 से जस्ट छोटा नंबर, थोड़ा छोटा नंबर क्या दिखेगा हमको, 27। 54 से थोड़ा छोटा नंबर क्या दिखेगा, 27। और 27 किस में है, तो 3 का क्यूब होता है। तो इसके लिए हम लोग 3 लिखेंगे, और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारा बच्चों क्या है, 2 है। लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 2 है। तो 2 देखेंगे कि 2 कहां पे मिल रहा है, तो 2 यहां मिल रहा है, किस में है, 8 में है। तो यहां पे पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से यहां पे 3 डिजिट सेपरेट करेंगे। तो शुरुआत में बताइए क्या दिखेगा, 250 दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, 250 दिखेगा। तो 250 से थोड़ा छोटा नंबर खोजना है। तो 250 से थोड़ा छोटा नंबर क्या होगा, 216 ही होगा ना, 216 ही होगा। और 216 का जो हमारा रूट होगा, 216 जो है वो किसका क्यूब होगा, 6 का। तो ये लिख देंगे 6। और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है बच्चों, 7 है। लास्ट डिजिट हमारा 7 है। तो 7 यहां पे दिख रहा है, और ये किसके क्यूब में है, तो 3 का क्यूब में है। तो 3 पुट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट निकालना सीखे, और इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो डेसिमल वाले नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और फिर मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से दोनों का मिक्सअप सवाल कराऊंगा, फिर हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे फुल एनर्जी के साथ आपके लिए हमेशा खड़े रहें। तो चलिए, धन्यवाद।